हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लेटेस्ट न्यूज़ अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, उन न्यूज़ों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं, वही प्रतिक्रियाएँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जानिए हाई कोर्ट की 6 नवंबर में जो एक सुनवाई थी, उस तारीख में क्या हुआ। तो उसमें हमने आपको बताया था कि वो तारीख आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि 6 नवंबर से उसको 27 नवंबर कर दी गई है। तो उस पर हमारे पास कुछ कमेंट आया। उनका नाम है विपिन कुमार। विपिन कुमार जी का कहना है, हाँ सब। दोस्तों, मैं इस कमेंट को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि मीनिंग मिस्टेक में अक्सर इनकी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रहती हैं और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि तुझसे ठीक से पढ़ना नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है, इन्होंने लिखा है हम सब बर्बादी की कतार में उतर गए हैं पब्लिक, यानी कि हम सब बर्बादी होना चाहिए तो अब बर्बादी लिख दिया। पर हम सब बर्बादी की कतार में उतर गए हैं पब्लिक, हमारा पैसा दिया जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हम बर्बादी कतार में लगे हुए हैं और हमारा पैसा दे दिया जाए नरेंद्र मोदी जी से। तो दोस्तों, यहाँ पर वेट लिख दिया। उन्होंने लिखना था रिक्वेस्ट, तो उसमें केवल वेट यहाँ पर लिखा गया। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में जो पैसा था सूरतगढ़ श्री गंगानगर, कृपा करके हमारा दिया जाए। यानी कि अपने स्टेट का नाम, अपनी जगह का नाम इन्होंने दिया और कहा कि यहाँ का पैसा दिया जाए। हमने कोई केस दर्ज भी नहीं किया, चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी पुकार सुनी जाए। हम विनय कुमार दुबे बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम विनय कुमार दुबे है और इनका कहना है कृपा करके हमारी पुकार सुनाई जाए, यानी कि सुनी जाए और हमारी पब्लिक की भी सुनी जाए, यानी कि पब्लिक की भी सुनी जाए जो 21,000 आदमी। तो दोस्तों, 21 लाख आदमियों के बारे में इन्होंने लिखा 21,000, तो हम इसे 21 लाख आदमी इनके अंदर बेस्ट किए गए हैं, यानी कि इन्वेस्ट किए गए हैं 21 लाख निवेशकों के पैसे। पैसे किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है। आज कृपा करके पैसे एक बार दिला दे, यानी कि एक बार दिला दे, बात नहीं बार दिला दे। लिखा बात है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि मीनिंग मिस्टेक होती है और हम पढ़ देते हैं तो आप हमारी ऊपर टोंट कसता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उन्होंने कृपया कर कर आप हमारे पैसे दिला दें, फिर ऐसी सस्ते में कदम भी हम नहीं रखेंगे, यानी कि हम फिर ऐसे रास्ते में कदम नहीं रखेंगे, कभी ज़िंदगी में भी नहीं रखेंगे। नोटबंदी के बाद आदर्श ने सऊदी में पैसा हमने जमा कराया था, पंजाब नेशनल आदर्श सोसाइटी की जगह यहाँ पर सऊदी आ गया। तो दोस्तों, आदर्श सोसाइटी में पैसा हमने जमा कराया था, पंजाब नेशनल बैंक से निकाल कर आदर्श में डाल दिया था। यानी कि इन्होंने एक अपने चालू बैंक में से जो पंजाब नेशनल था उसमें से निकाल कर यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया था। ये कहने का मतलब इनका है, आदर्श के नाम डाल दिया था पंजाब, इस डर के पंजाब नेशनल बंद हो रही है। यानी कि उस टाइम पर बैंकों के बंद होने की एक अफवाह फैली थी। उस अफवाह में आकर इन्होंने पंजाब नेशनल से उठाकर पैसा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाल दिया था। तो अब कहने का मतलब ये है कि विपिन कुमार का कहना यह है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी कि इस बैंक से तो इन्होंने बचा लिया, लेकिन सोसाइटी के बैंक को जो सरकारी नीतियों के चलते इसको बंद कर दिया गया, उसमें इनका पैसा फंस गया। अब वो कहते हैं कि अब हमारा पैसा हमें दिलाया जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारा जो केस चल रहा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो केस स्टेटस है उसकी पहली
तारीख जो 6 नवंबर को लगी थी उसको 27 में पहुंचा दिया गया। और आगे देखते हैं कि सरकारी वकील और कितनी तारीखें बढ़ाते हैं। तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से सरकारी वकील साहब से कहा था कि कृपया करके इन 21 लाख पीड़ित निवेशकों और 4 लाख एडवाइज़रों और लगभग 4,000 कर्मचारी जो इसमें कार्यरत हैं उनके ऊपर दया की जाए, क्योंकि इनका पूरा परिवार इस वक्त कोरोना महामारी के चक्कर में पैसों से बहुत परेशान है। उनको पैसा दिलाया जाए, यही सब कुछ हमने बताया था। तो दोस्तों एक और हमने उसके बाद एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने कहा था कि आदर्श सोसाइटी की, मतलब हमने शीर्ष लिखा था आदर्श सोसाइटी की जांच नए सिरे से करने का एक आदेश फिर से आया। तो दोस्तों उस आदेश को हमने पढ़ा था। उस पर रतन लाल सूत्रा का एक कमेंट आया। उन्होंने कहा है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अब और धैर्य रखना कठिन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। प्रत्येक निवेशक, एडवाइज़र और कर्मचारी पैसे को लेकर परेशान है और उनका धैर्य का बांध सिर से ऊपर है और धैर्य का बांध फूटने ही वाला है। यानी कि अब वो बांध जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब नए सिरे से दोबारा जांच कराई जा रही है। तो 3 साल तक क्या किया? जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा सवाल इनका कि 3 साल तक अब तक क्या किया। हम इस प्रकार बार बार जांच के नाम पर समय बर्बाद कर, हम पीड़ितों को गुमराह कर सरकार लटकाए हुए और भटकाने का काम कर रही है। बस यही है कि अब बस ये ही है क्या अच्छे दिनों का वादा। जहाँ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक अच्छे दिनों का वादा किया गया था, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्योंकि ये परेशान है और अपनी परेशानी को देखते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की है। क्या यही अच्छे दिन है आपके? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हम जिंदा थे कि हमारा पैसा लूट लिया गया? तो दोस्तों आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक कितने परेशान, हताश, निराश, डिप्रेशन में, यहाँ तक कि 40 से लेकर 60 ऐसे पीड़ित निवेशक और एडवाइज़र हैं जो सुसाइड भी कर चुके हैं, जिसको हम कई बार आप लोगों को दिखा चुके। जब भी किसी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एजेंट सुसाइड करता था तो सबसे पहले वो दुख भरी वीडियो हम आपके सामने लेकर आते थे। दोस्तों आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर इतना उलझा हुआ है, कहीं का सिरा कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई लब कोई धोरा हमें एक दूसरे से जुड़ता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि संगठित रहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, और जितने आप संगठित रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो आपका पैसा मिलना सुनिश्चित है। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर इस वक्त 3,000 कंपनियाँ और सोसाइटियाँ, चिट फंड कंपनियाँ बंद हैं। उनको भी भारत सरकार ने बंद कर दिया गया था। बहुराष्ट्रीय मल्टी स्टेट कंपनियाँ जिनके मैटर 8-8 10 साल हो गए और अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा, कहीं से भी विभाग तो कहीं ईडी की वहाँ पर जांचों के नाम पर इसी तरीके से हो रहा है। लेकिन आप लोगों का मैटर बहुत जल्द सुलझने के यहाँ पर आप लोगों का मैटर सुधरने के कुछ हमें आसार नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में आप लोगों के केस की पहली तारीख लगी थी और इसमें अब देखना यह है कि 27 तारीख में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के हक में क्या नई अपडेट आती है। जब भी कोई अपडेट आएगी वो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों हमारा काम है आपको भी जगाना और ख़ुद भी जागना, यानी कि एक चौकीदारी का काम हमारा है। आपको भी जगाते हैं और ख़ुद भी जगाते हैं। यही वजह है जो हम अक्सर आपके लिए वीडियो डालते रहते हैं और अपनी आवाज़ को आम निवेशकों यानी कि जो आम जनता है उनके सामने आपकी आवाज़ को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से 21 लाख पीड़ित निवेशकों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। इनका पैसा किस तरीके से गलत नीतियों के कारण इसको सरकारी ख़जाने में जो इस वक्त पहुंचाने की तैयारी चल रही है, जो अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने के यहाँ काम आएगा। तो दोस्तों कुछ इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और जल्दी इसे एक अच्छी
मतलब इस सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के लिए कोई अच्छी अपडेट आए, यही हम हाई कोर्ट के वकील से मतलब उम्मीद करते हैं कि उनके हकों में कुछ अच्छा फैसला लाए और तारीख को आगे ना बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।